नमस्कार, आप देख रहे हैं एईटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने संगठन को और अधिक सशक्त करते हुए अल्पसंख्यक समाज की आवाज को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर मोहम्मद फयाजुद्दीन को अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ये नियुक्ति पार्टी के अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति अटूट संकल्प और जमीनी स्तर पर कार्य करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहम्मद फयाजुद्दीन ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार श्री अजित दादा पवार जी तथा राष्ट्रीय महासचिव एवं चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग माननीय श्री सैयद जलालुद्दीन साहब के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा उन पर जो विश्वास और भरोसा जताया जाता है वो उनके लिए अत्यंत सम्मान और जिम्मेदारी का विषय है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों और विचारधारा के अनुरूप पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य करेंगे। डॉक्टर फयाजुद्दीन ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर केवल बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस और प्रभावी कार्य करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा जैसे विषयों पर एनसीपी ने हमेशा व्यवहारिक और परिणाम उन्मुखी पहल की है। पार्टी का मानना है अल्पसंख्यक समाज का सशक्तिकरण ही देश की समग्र प्रगति की आधार है। सर, आज आपको क्या नियुक्त किया गया है? किस पार्टी से नियुक्त किया गया है? क्या जिम्मेदारी दी गई है? मुझे एनसीपी का राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के दायित्व दी गई है। क्या आपकी काम करने के तरीके होंगे? ये जिम्मेदारी को आप 2027 चुनाव से कैसे जोड़ रहे हैं? अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले यहाँ संगठन खड़ा करेंगे और जो अल्पसंख्यक विभाग है, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनके पास जाकर के एनसीपी की नीतियों का प्रचार करेंगे और माइनॉरिटी के लोगों को बताएंगे कि एनसीपी ने अब तक माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या काम किया है और क्या उनके फ्यूचर की संभावनाएं है। डॉक्टर, समाजवादी पार्टी पहले से ही यहाँ है और माइनॉरिटी का चेहरा कही जाती है। ऐसे में यूपी में या कहीं और भी बीजेपी का लगातार कद बढ़ रहा है, तो एनसीपी के लिए किस तरीके से जमीन तैयार करेंगे? एनसीपी का अपना काम है, अपने प्रोग्राम है, अपना कार्यक्रम है। ये पब्लिक तय करेगी, जनता तय करेगी कि भाई किसका काम सही है। हमारे पास कुछ पास्ट के काम हैं जो दिखाएंगे। महाराष्ट्र में जो एनसीपी ने काम किया है माइनॉरिटीज के लिए, अगर मैं कुछ गिनती बताऊं आपको, तो सबसे ज्यादा काम वहाँ पे शिक्षा के लिए काफी फंड वहाँ दिए गए हैं, माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए। और पहली बार महाराष्ट्र में माइनॉरिटी क्लासरूम बनाया गया है जो कहीं नहीं है। तो ये सब काम एनसीपी के हैं, जनता देखेगी, समझेगी कि क्या करना है। सब महाराष्ट्र में सरकार साथ में है, एनसीपी आपकी साथ में है, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ अलग से किस तरीके से आप कर पाएंगे? ये इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे? महाराष्ट्र में सरकार में है तो उत्तर प्रदेश में भी वही पार्टी है जिनके साथ वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब इस तरीके से आप अब राजनीति की एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। हाल ही में देखा गया था कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा जो है एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा गया, तो किस नजर से देखते हैं, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, नीतीश कुमार बहुत सीनियर बुजुर्ग आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ बहुत दिनों से, बहुत जमाने से। उनकी मुझे नहीं लगता मंशा कोई खराब रही होगी, लेकिन जाने अनजाने में गलत काम हो गया उनसे, वो सही नहीं है, वो नहीं करना चाहिए था उनको। और मुझे लगता है कि जब उनको बात समझ में आएगी तो हो सकता है वो विड्रॉ कर लें, माफी मांग लें। कोई ऐसी बात नहीं है, कर लेना चाहिए उनको, क्योंकि सभी की भावनाओं का ख्याल भी रखना चाहिए। आगे का क्या एजेंडा रहेगा? आगे का बस एनसीपी कार्यक्रम को फैलाना है, बातें बतानी लोगों को। अब जैसा कि यूपी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई लगभग मुझे लगता है कार्यकर्ता भी नहीं है, तो क्या संगठनात्मक नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया है और जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि संगठन खड़ा हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा।